प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रिय परमेश्वर के सभी लोगों जो हमारे चैनल को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, गवाहियों को सुन रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में भेजें ताकि हम आपको और भी ऐसी गवाहियों को वीडियो को भेज सकें। योन जिसकी गवाही आपने सुनी थी परमेश्वर के एक स्वर्गीय मनुष्य की, उसका दूसरा भाग हम आपके बीच में लेकर आए हैं। आप इस गवाही को भी सुने। यूं ही यून बिलक बिलक रो ही रहा था, तब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ धीरे से उसकी कानों में पड़ी, लेकिन और लोग उस शब्द को नहीं सुना। दरवाजे पर खड़ा कोई होकर यून के नाम को लेकर पुकारा। तब यून जान लिया कि वह शब्द दर्शन में जो हमसे बात किया था वही शब्द है। लेकिन योन तुरंत दरवाज़ा नहीं खोला। उसने पूछा, क्या मेरे लिए धर्मशास्त्र लाए हो? वहाँ से ये शब्द आया, हाँ हम लाए हैं। तब योन तेजी से दौड़ा और दरवाज़ा खोला। तब तक देखा तो जैसे दर्शन में देखा था। आश्चर्य हुआ कि वे ही दो मनुष्य खड़े हैं। वे लोग वही लाल कपड़े में बंधे हुए पार्सल को लेकर योन के हाथ में दिया। योन उसे पाकर उसे खोलकर अंदर के धर्मशास्त्र को निकालकर अपनी छाती से लगाकर परमेश्वर की महिमा करने लगा, जैसा एक भूखा बच्चा खाने के लिए भोजन मिलते ही उसे बड़े चाव से खाता है। इस प्रकार इस बहुमूल्य धर्मशास्त्र शब्दों को मैं ग्रहण करूँगा और तेरे लिए मैं सेवा करूँगा। धर्मशास्त्र का पाकर उसे जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी एक समस्या यह थी, योन तीसरा तक ही पढ़ा हुआ था, इसलिए उसे धर्मशास्त्र समझने में कठिन लगा। तो भी बहुत संघर्ष के साथ उसी वचन को सहित पढ़ने लगा और प्रार्थना करने लगा। धर्मशास्त्र से बहुत प्रकाशन तो वह नहीं पाया, फिर भी यह परमेश्वर का वचन है, यह विश्वास के साथ उसको आदर और सम्मान के साथ पढ़ता था। जहाँ कहीं वह जाता धर्मशास्त्र लेकर जाता। जब वह काम करता था, खाना खाता था, सोता था, तब भी वह धर्मशास्त्र को अपने साथ ही रखता था। जब वह जागता था तो पढ़ते ही रहते था। 2 ही सप्ते में पूरा धर्मशास्त्र उसने पढ़ लिया। मत्ती सुसमाचार पूरा 1 महीने के अंदर कथन कर लिया उसने, और प्रेरित के काम को मुँह जवानी बोलना शुरू कर दिया। जब प्रेरित के काम के पहला अध्याय के 8वीं आयत को पढ़ रहे था, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर उनसे बात करने लगा। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाकर इस वचन को पढ़ोगे, अपनी माँ को दिखाओगे। और पूछने लगा, पवित्र आत्मा माने क्या? उसकी माँ को भी मालूम नहीं था, इसलिए वह उससे बोली, जैसे तुम धर्मशास्त्र के लिए प्रार्थना किया वैसे ही तुम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। तब वह जैसे ही धर्मशास्त्र के लिए प्रार्थना किया वैसे ही वह पवित्र आत्मा के लिए बड़ी लालसा से प्रार्थना करने लगा। पवित्र आत्मा पाने की धुन योन की इस भूख और प्यास को परमेश्वर देखकर अपनी आत्मा से उन्हें विशेष अभिषेक दिया। सेवा की बुलाहट। एक दिन प्रेरितों के काम 12 अध्याय को यून मुँह जवानी पढ़ रहे थे, तब पवित्र आत्मा की बुलाहट को उन्होंने ठीक प्रकार सुना। योन, तुझे पूर्व पश्चिम में मेरी गवाही के लिए मैं भेजना चाहता हूँ। और दर्शन के द्वारा भी परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट किया। पहला दर्शन में लंबी दाढ़ी रखे हुए वह बुजुर्ग को उन्होंने देखा। उन्होंने कहा, मेरे नाम से तू पूरब और पश्चिम में जाकर प्रचार करना। और उन्होंने देखा कि सैकड़ों लोग उनके चारों ओर बैठे हुए हैं, लोगों के लिए अपनी गवाही बताने के लिए उठा। तब उन्होंने दर्शन में देखा, एक व्यक्ति उनके कमरे के अंदर आया और अपने गांव में आकर प्रचार करने के लिए बुलाया। इसके लिए योन उस व्यक्ति से कहा, मैं आऊँगा, ये कहकर उसको भेज दिया। परमेश्वर अपने लिए दर्शन में अपने कार्य को प्रकट करता है, सोचकर योन बड़ा चकित हुआ। योन तुरंत पश्चिम की ओर जाने के लिए तैयार हुआ
और अपनी माँ से कहा, मैं पश्चिम की ओर सुसमाचार प्रचार करने के लिए पैदल जा रहा हूँ। पूरब से 24 आयु का एक व्यक्ति आएगा। 3 दिन यून हमारे गांव में आकर प्रचार करने के लिए हमने प्रार्थना किया है। ये कहेगा, यदि वह आए तो घर पर ठहरने के लिए कहो। ये कहकर वह चल दिया। परमेश्वर योन को पश्चिम की ओर जाने के लिए कहा, लेकिन उस गांव का नाम उसको बताया नहीं। योन पैदल जा रहा था। रास्ते में एक प्रचारक योन को मिला। वह योन की ओर देखकर कहा, कहाँ जाते हो? योन ने कहा, मैं पश्चिम में सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। तुरंत वह व्यक्ति कहने लगा, पास के गांव के लोग कहते हैं आपके पास धर्मशास्त्र है, आज आप बाइबल का अध्ययन देने वाले हैं। यह कहकर योन को वह उस गांव में ले गया जिस व्यक्ति के लिए वह आप लोग इंतजार कर रहे थे। यह वही व्यक्ति है योन। यह कहकर उसने गांव के लोगों से योन का परिचय कराया। वह कटनी का समय था, इसलिए लोग फसल काटने और उन्हें घर में इकट्ठा करने में व्यस्त थे। यह सुनकर कि स्वर्गीय किताब को लेकर एक व्यक्ति गांव में आया है, तभी अपने अपने काम को छोड़कर आकर उन्हें घेर लिया। योन सुसमाचार का प्रचार करेगा, ये आशा के साथ लोग खड़े थे। इसलिए इससे पहले योन न प्रचार को सुना न कभी प्रचार किया, परंतु योन इस बात को विस्तार पूर्वक बताया कि मैंने कैसे स्वर्गीय पुस्तक प्राप्त की, उसके लिए मैंने कितना प्रार्थना और आप लोगों को भी प्रार्थना करना है तो क्या करना चाहिए, इसके विषय योन ने बताया। इतना सब कहने के बाद भी लोग उन्हीं को देखकर बैठे हुए थे और योन से पूछा, धर्मशास्त्र में क्या लिखा है? परंतु योन उन लोगों के लिए उन बातों को जो बाइबल में उनके लिए लिखा है बाइबल से समझाकर नहीं बता सका। इसलिए वह अपनी मुँह जबानी याद किए गए मती और प्रेरितों के काम से उन लोगों को बताया। धर्मशास्त्र के आधार पर एक गीत भी गाया। उस गीत को सुनकर लोग रोने लगे। बाद में जब वह वहाँ से जाने के लिए तैयार हुआ तो वहाँ के लोग उन्हें जाने से रोकने लगे, परंतु उन्होंने कहा कि मुझे दक्षिण की ओर जाना है। दूसरी बार और अधिक मुँह जबानी पढ़कर आकर आप लोगों को बताऊंगा। वहाँ पर 70 लोग प्रभु यीशु पर विश्वास किए। योन बड़ी खुशी खुशी अपने घर पहुँचा। योन जैसा कहा था वैसे ही दक्षिण की ओर से एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया। इस बात से उसकी माँ ये समझने लगे कि परमेश्वर मेरे बेटे को चलाता है और बड़ी आनंदित हुई। योन दक्षिण की ओर गया, वहाँ पर लोगों के लिए वचन सुनाया, गीत भी गाया। उस गीत की पंक्तियाँ इस प्रकार थीं, यदि कोई तुम पर उपद्रव किया तो पिता को तुम्हारे द्वारा महिमा मिलेगा। उस गांव के लोग सुने गए वचन द्वारा प्रभु पर विश्वास किया और यह भी निर्णय ले किया कि हम इस वचन को और लोगों को भी प्रचार करेंगे। वैसा ही हुआ। आमीन। योन को कैद किया जाना। योन के 10 साल सेवा के दौरान उनके बार कैद किया गया था। कई बार बच जाते तो कई बार कैद किए जाने के उपरांत पुलिस से भी बच चुके थे। उनके अनेक बार रात दिन लगातार कई दिनों का प्रार्थना सभा चलाया जाता था। किसी समय अनेक पास्टर गणों का सेमिनार एक गांव में हो रहा था। बड़े अगुवे लगातार सेवा चलाने के कारण गए थे, इसलिए उस दिन रात को प्रचार करने के लिए योन को कहा गया था। योन भी थकने के कारण प्रचार के समय तक कुछ देर बाद आराम करके आऊँगा, कुछ देर के बाद जगाने के लिए कहकर चला गया था। आराधना शुरू हुआ। इसके आवाज़ तेज आने के कारण स्टेज के बगल में शोर रहा। योन उठकर मकान के बगीचे में जाकर सो गए, लेकिन आराधना के दौरान पब्लिक सुरक्षा गार्ड आराधना चलाने वाले व्यक्ति को कैद और गाड़ियों में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले गए। उस रात प्रार्थना चलाने के लिए कौन नियुक्त किया गया था, इसके विषय लगातार वे लोग पूछ रहे थे। उसमें कोई एक व्यक्ति कह दिया योन ही चलाने वाला था। तब पब्लिक सुरक्षा गार्ड ने पूछा कि वह कहाँ है। उन्होंने कहा कहीं आसपास में सो रहे हैं। तुरंत एक झुंड पुलिस योन को पकड़ने के लिए गाड़ियों में भाग कर गए। जहाँ सभा चल रही थी उसके आसपास के कमरे में योन को ढूंढ रहे थे, पर योन आसपास के किसी कमरे में नहीं। आस पास अब वे उस इमारत के
बगीचे में उसे ढूंढने गए। योन को सोता हुआ देखकर उसको चारों ओर से घेर कर एक पुलिस वाले ने उसे ठोकर मारकर जगाया और कैद करके ले गए, परंतु प्रचार के समय नहीं उपस्थित रहने की वजह से वह पुलिस के आरोपों से बच गए थे। 25 जून 1984 में एक प्रचारीय सभा चलाने के कारण योन को कैद कर जेल भेजा गया। आमीन। आगे की गवाही हम और आगे भाग में आपको बताएंगे। धन्यवाद।